Hello student, today we will discuss about concept of feminism under the subject of gender, school and society. फेमिनिज्म जिसे हम नारीवाद बोलते हैं। अगर हम सेक्स की बात करें कि हम अगर इसको अगर हटा दिया जाए तो फेमिनिज्म है वो एडवोकेसी करता है राइट्स की, वुमेंस राइट की। सो फेमिनिज्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड आइडियोलॉजीज एम्ड एट डिफाइनिंग, एस्टेब्लिशिंग एंड डिफेंडिंग equal political, economy and social rights for women. This includes seeking to establish equal opportunities in education and employment also. फेमिनिज्म जो है वो कलेक्शन ऑफ मूवमेंट है जिसमें बहुत सारी मूवमेंट है, जिसमें सोशल मूवमेंट है, आइडियोलॉजिकल है और इसमें इकोनॉमिकल कह लो, सोशल राइट्स हैं, इनमें बात की गई है वुमेंस की और इसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स की। आप उसमें डिफ्रेंशिएट ना करके हम दोनों को इक्वल समान समझे। अकॉर्डिंग टू बेल हुक्स, फेमिनिज्म इज़ अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट एक्सप्लोटेशन एंड ऑपरेशन। कि बेल हुक्स के अकॉर्डिंग जो फेमिनिज्म है एक मूवमेंट है जिसमें सेक्सिज्म को एंड किया गया है, सेक्सिस्ट एक्सप्लोटेशन को एंड किया गया है कि इसका जो शोषण है उसको ख़त्म किया, ऑपरेशन को ख़त्म करके जो है वो आगे आया है, वो है फेमिनिज्म। नेक्स्ट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। कुछ वेव्स आई हैं फेमिनिज्म की, जैसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। जो फर्स्ट वेव थी ये सफ्रेज मूवमेंट के से रिलेटेड थी, जो 19 और अर्ली 20th सेंचुरी को आई, जिसमें वुमेंस की वोट की बात की गई है कि राइट टू वोट, कि वुमेंस को वोट पाने का भी अधिकार है। देन आफ्टरवर्ड सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो सेकेंड वेव आई थी उसमें वुमेंस लिबरेशन मूवमेंट की बात की गई है, जो 1960s को आई है। ठीक है, सोशल इक्वालिटी फॉर वुमेन की बात की गई है। देन थर्ड वेव जो है उसमें इट वाज आइडेंटिफाई करेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी, जिसमें इंडिविजुअलिटी की बात की गई है, डाइवर्सिटी की बात की गई है। आगे हम बात करेंगे जो फोर्थ वेव है ना, वो 12 के बाद आई है, जिसमें सोशल मीडिया जो है वो इसमें भूमिका निभा रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात की गई है, रेप कल्चर की बात की, और इसको हम दूसरे तरीके से अगर कह सकें तो मी टू मूवमेंट जो है इसमें प्रमुख हैं। देन आफ्टरवर्ड डिफरेंट अप्रोचेस टू फेमिनिज्म, जैसे फर्स्ट वन इज़ लिबरल फेमिनिज्म। जो लिबरल फेमिनिज्म है वो इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी है, जिसमें फोकस किया गया है वुमेंस की एबिलिटी को मेंटेन करने की, कि वो अपने एक्शन और चॉइसेस उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं कि जैसे अबॉर्शन राइट, इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का है ना, एजुकेशनल राइट, वोटिंग राइट्स, ये सारे के सारे लिबरल फेमिनिज्म में आते हैं। आफ्टरवर्ड रेडिकल फेमिनिज्म इज आल्सो नोन एज रेवोल्यूशनरी फेमिनिज्म। जो रेडिकल फेमिनिज्म है कॉल्स फॉर अ रेडिकल रीऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इन विच मेल सुपरमेसी इज एलिमिनेटेड इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, जिसमें मेल की सुपरमेसी है उसको हटाया जाएगा। आफ्टरवर्ड सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। इस टाइप की जो फेमिनिज्म है इसमें फोकस किया जाता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर ऑफ अ वुमेंस लाइफ, है ना। जो पब्लिक है, प्राइवेट स्फीयर है, उसमें वर्किंग में इक्वालिटी आएगी, इकोनॉमिकल कल्चरल रिसोर्सेज जो हैं वुमेंस के, उसके ऊपर उसका अधिकार होगा। देन आफ्टरवर्ड कल्चरल फेमिनिज्म। जो कल्चरल फेमिनिज्म है वो बिलीव करता है सोसाइटी नीड्स अ फीमेल एसेंस और ए फीमेल नेचर, इसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसी जो फेमिनिज्म है वो बिलीव करते हैं क्वालिटी प्रेजेंट इन वुमेन आर नॉट ओनली यूनिक बट द सुपेरियरिटी, है ना, सुपेरियरिटी है इसमें। फीमेल एसेंस की बात की गई है, फीमेल नेचर की बात की गई है। देन इको फेमिनिज्म बिलीव्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी आर सिम्बॉलिकली रिलेटेड टू वन अनदर। ऐसे हम नेचर का एंड कर रहे हैं, ऐसे हम अगर फीमेल का एंड कर रहे हैं ऐसे ईवल्स के थ्रू। नेक्स्ट इज़ कंटेम्प्रेरी वुमेंस इशू ऑफ इंडिया, जो आजकल है वुमेंस इन पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के कारण बहुत सारी वुमेंस है जो एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं। सन प्रेफरेंस एंड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, की सन प्रेफरेंस की जो चॉइसेस है कि भाई बेटा हो बेटी नहीं चाहिए, तो उसके कारण भी अबॉर्शन रेशो ज़्यादा बढ़ी है और जिसके कारण जो है वुमेंस की रेशो कम हो रही है, वो भी एक इशू है। सेक्स ट्रैफिकिंग जो है बहुत बढ़ रही है, ये भी एक रीज़न है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, वुमेंस को फ्रीडम नहीं मिलती। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेंस कैपेसिटी, जो हमारे इंडिया में है ये सिनेरियो कि हम वुमेंस की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न है।
एक्सक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग। घर के कोई भी डिसीज़न है, चाहे वो फाइनेंशियली ले लो, चाहे वो इकोनॉमी डोमेस्टिक ले लो, कोई भी है, उसमें हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको बाहर ही रखते हैं। लैक ऑफ फैमिली हेल्थ प्रोवाइडर, ये भी एक रीज़न है। राइट टू एजुकेशन, ये भी एक रीज़न है। और ये आज तक के टाइम में जो है इशू है, कंटेम्प्रेरी वुमेंस इशू हैं जो इंडिया में। थैंक यू सो मच।